हम्म।
गुड मॉर्निंग। जय श्री कृष्णा। Let's start. Relax yourself. Spine straight. Deep inhale and exhale. Inhale. ओम का उच्चारण करेंगे 3 बार। ओम। प्रणाम। Today we have a power yoga session. ठीक है। So power comes with holding. We hold each asana for 1 minute or 1.5 minute. ठीक है। चलिए, Let's start at the same time. आप आसन करोगे, अपने ध्यान को अपनी सांसों पे लेकर जाओगे और आप अपनी बॉडी के पार्ट्स पे ध्यान लगाओगे, जहां पे भी स्ट्रेच होता हो, जहां पे पेन हो रहा हो, उस पॉइंट पे। ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट। खड़े हो जाएंगे। ताड़ासन के लिए प्रिपेयर करेंगे अपने आप को। दोनों पैर आपस में मिले हुए। ज्वाइन योर हैंड्स एंड लिफ्ट योर बॉडी अप। ताड़ासन। धीरे से वापस एंड रिलैक्स। वॉरियर पोज 1 एंड वॉरियर पोज 3। करना कैसे है? मैट की स्टार्टिंग पे गए, पहले देख लीजिए सिर्फ आप। एक पैर को पीछे लेके गए, मैक्सिमम जितना लेके जा सकते हैं। ठीक है। ये वाला पैर हॉरिजॉन्टल, ये वाला पैर वर्टिकल। पैरों को बेंड किया, हाथ सीधे एंड बेंड। 1 मिनट इस पोजीशन में होल्ड करेंगे। आफ्टर दैट आगे वाले हाथ को नीचे, ऊपर वाला हाथ देखेंगे। 1 मिनट इस पोस्चर में होल्ड करेंगे। ठीक है।
वॉरियर 1 एंड 3. टेक योर posture and संसार बुझगी सदा भव भव सहित नमामि भक्त जन हर संसार बुझगी सदा भव भव वॉरियर पोज 3. धीरे से आगे वाले हैंड को डाउन करेंगे. हिप्स को भी नीचे लेके जाओ नीतू जी. हाँ, हिप्स नीचे जाएगा. परफेक्ट. बेटर. और नीचे जा सकता है आपका. परफेक्ट. बढ़िया. ऊपर वाला हाथ सीधा. ऊपर वाले हाथ को देखेंगे. कीप ब्रीदिंग. टीना यूज ब्लॉक. धीरे से वापस. एक्सेलेंट. बहुत अच्छे. रिलैक्स फॉर 30 सेकेंड्स. अदर साइड. वॉरियर. हैंड स्ट्रेट. हैंड स्लोली डाउन. एंड स्टार्ट. चलिए नीतू जी. उसके पीछे वाला हाथ सीधा. वेरी गुड. धीरे से स्लोली डाउन. नीतू जी हिप्स को नीचे लेके जाओ. हाँ, परफेक्ट. सदा
धीरे से वापस एंड रिलैक्स। आराम से अपनी बॉडी का सर्कुलेशन महसूस करो, ब्लड सर्कुलेशन। अपने पैरों को, अपनी कमर पे। वाइड योर लेग्स। प्रणाम बनाया हाथों से। ठीक है। गो डाउन और हाथ ऊपर। ठीक है। इसी पोस्चर में होल्ड करना है फॉर नेक्स्ट 30 सेकेंड्स। 30 सेकेंड्स के लिए करेंगे इसको, ठीक है। योनी मुद्रा बोलते हैं इसको। दोनों हाथों से प्रणाम बनाओ। नहीं, पीछे से नहीं, आगे से। हाँ। चलिए, गो डाउन एंड स्टार्ट। हाथों पर लेके जाओ, दृष्टि जैसे पर्वत आसन में लेके जाते हैं, परफेक्ट। धीरे से वापस एंड रिलैक्स। एक्सीलेंट पोज। नीतू, दृष्टि, बहुत सुंदर पोज था आपका। पादहस्तासन, या तो ब्लॉक्स के साथ करोगे या ब्लॉक्स के ऊपर करोगे। दृष्टि, आप ब्लॉक्स के ऊपर करोगे, ब्लॉक्स को बेस बनाना। एंड लिफ्ट योर हैंड्स अप। नीतू जी, आप ब्लॉक्स ले लेना। ब्लॉक्स के ऊपर हाथ रखना है। ठीक है। पाद हस्तासन। ठीक है। दोनों पैरों को ज्वाइन करोगे। फॉरवर्ड बेंड। स्ट्रेच योर लेग्स। गो डाउन एंड होल्ड फॉर नेक्स्ट 1.5 minute. Breathe. पैर सीधे। हाथों को नीचे स्ट्रेच करो। नीतू जी, ब्लॉक का गैप कम करो, वेरी गुड। हाँ, जाने दो नीचे। हाथों को खींचो अपने आप को और। टीना जी, ब्लॉक हटाओ अब। हाथों को नीचे जाने दो। वेरी गुड। एक्सलेंट। धीरे से वापस। रिलैक्स। वज्रासन। आप लोग रिलैक्स कीजिए। नेक्स्ट आसन अंजने आसन करेंगे। लेग फॉरवर्ड। हिप्स को नीचे।
नीचे स्लाइड किया, ठीक है। पीछे वाला पैर नीचे, कमर सीधी रहती है इसके अंदर, हाथ ऊपर एंड स्ट्रेच। चेस्ट को जितना हो सके आगे स्ट्रेच कर सकते हो आप। ठीक है? दृष्टि अगर आप बेंड कर पाओ पीछे की तरफ तो आप बेंड कर सकते हो। ठीक है, चलिए 30 सेकेंड्स करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे इसको क्योंकि स्ट्रेच बहुत ज्यादा आता है इसके अंदर। स्लोली गो डाउन, हिप्स को नीचे लेके जाओ, वेरी गुड। दोनों हाथ ऊपर, नमस्कार मुद्रा में। नहीं, दृष्टि वापस आ जाओ। आपका घुटना आपके पैर से आगे भाग रहा है, पैर और आगे लेके जाओ। टीना जी हिप्स को नीचे लेके जाओ, स्ट्रेच आने दो। हिप्स नीचे जाएंगे, आगे। एक्सेलेंट। नीतू मेक श्योर कि आपका, मेरे को पोस्चर पूरा नजर नहीं आ रहा है, मगर आपके घुटने से आपका पैर आगे नहीं जाना चाहिए, घुटना आपके पंजे से बाहर ना जाए। टीना, अभी क्या है, पोस्चर ऐसा है, ये हिप्स नीचे जाएगा यहाँ पे, पीछे वाले पैर को स्ट्रेच चाहिए। चलिए लेट्स स्टार्ट। वेरी गुड। नीतू जी पैर, आगे वाला पैर थोड़ा सा आगे लेके जाओ। हाँ अब करो। एक्सेलेंट, बहुत सुंदर। कमर को पीछे स्ट्रेच करो। वेरी गुड। धीरे से वापस एंड रिलैक्स। थाइस में, कमर में, शोल्डर्स में, एवरीवेयर यू गेट अ गुड स्ट्रेच। दृष्टि ऑल ओके? हाँ ठीक है, रिलैक्स करेंगे फिर दूसरी साइड से भी करेंगे। टीना एक काम करो, यूज योर ब्लॉक्स। आप हाथ मत ऊपर लेके जाओ, ब्लॉक्स, पैर को यहाँ रखो, ब्लॉक्स पे हाथ रखो, पैर को पीछे जाने दो आप अपने, कैसे। ठीक है, ब्लॉक्स आपको सपोर्ट करेंगे चेस्ट को बाहर लेके जाने में और हिप्स को नीचे लाने में। ठीक है, चलिए बाकी लोग सेम। वेरी गुड। ब्लॉक को और पीछे लेके जाओ टीना, थोड़ा सा खड़ा करके रखो आराम से, उसे खड़ा कर दो पैरेलल। हाँ और पीछे के लेके जाओ, ब्लॉक्स को पीछे लेके जाओ, तभी तो चेस्ट आगे आएगी। दृष्टि पैर, आगे वाला पैर बहुत आगे भाग गया अभी ये। हाँ हाँ, ठीक है, अब नाउ स्टार्ट, 30 सेकेंड्स। यस बेटर। धीरे से वापस एंड रिलैक्स। अब सोचो कोई इस आसन में बैठ करके तपस्या करे, हाउ द पावरफुल लेडी शी इज। कितने पावरफुल लोग थे वो लोग, है ना। तो इस आसन में बैठ के अंजनी माता ने तपस्या की थी, तभी उनको हनुमान जी की प्राप्ति हुई थी। तो मिलेगा भी तो हनुमान जैसा पुत्र मिलेगा फिर। ठीक है ना, सक्सेस। चलिए नेक्स्ट, मंडूकासन करेंगे, वज्रासन। अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, दोनों हाथ आपकी नेवल के पास। इनहेल, एक्सेल करते हुए पूरा पेट को अंदर दबाया, नीचे गए। नाउ ब्रीथ, अब नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहेंगे। ठीक है, होल्ड फॉर 1 मिनट। टीना वापस आओ, पेट को एडजस्ट करो, फिर दोबारा एक्सेल करके नीचे जाओ। ठीक है, वो पोस्चर मेंटेन रखना जरूरी है। गलत हाथ रखा तो नाप गिर जाती है, जिसके नेवल डिसबैलेंस हो जाती है, प्लीज गलत मत करना। नीतू होल्ड योर सेल्फ, आप ठीक कर रहे हो। नीचे जाओ, पेट को पूरा अंदर खींचो, गो डाउन।
ब्रीथ, अब सांसें चलती रहेंगी। धीरे से वापस। मंडूक आसन डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। आपके अंदर की सफाई करता है, पेट के फैट को कम करता है ये। ठीक है, नेक्स्ट। प्रणाम। अपने आप को चाहे इस वाले घुटने पे होल्ड करो, चाहे दूसरे वाले पे, एंड ट्विस्ट। होल्ड करेंगे फॉर नेक्स्ट 1 मिनट ईच साइड। वेरी गुड। सुपर एक्टिव। ब्रीथ। ध्यान सांसों पे। बहुत सुंदर पोज है दृष्टि। धीरे से वापस रिलैक्स योरसेल्फ। एक्सीलेंट। पूरा खिंचाव आता है साइड मसल्स में, यहाँ खिंचाव आएगा, यहाँ कॉन्ट्रैक्ट होती है मसल्स। सो इट्स अ वेरी गुड आसन फॉर योर स्पाइन। साइड फैट को कम करता है ये, स्टमक फैट को कम करता है, अंदर की आंतें साफ करता है ये। चल, अदर साइड। प्रणाम। ट्विस्ट एंड टर्न। संसार सं भुजगे प्रहार सदा सत्तं हृदयारविन्दे भवं सहितं नमामि भगवतं संसार भुजगे सदा हृदयारविन्दे भवं सहितं नमामि। धीरे से वापस रिलैक्स योरसेल्फ। पर्वत आसन 2 मिनट के लिए करेंगे इसको। ठीक है, 1 मिनट के लिए दोनों पैरों से। ठीक है, और 30-30 सेकेंड्स के लिए सिंगल सिंगल लेग से। चलो, पर्वत आसन के पोजीशन लेंगे। स्ट्रेच एंड होल्ड। संसार भुजगे
सहस्राय सदा सत्ता हृदयार्थे भवं भवानी सहितं नमामि One leg center. Lift your one leg up. सदा सत्ता हृदयार्थे भवं भवानी सहितं नमामि Slowly leg change. से वापस चाइल्ड पोज. ब्रेथ नॉर्मल हो जाए धीरे से वापस आ जाएगी. 30 सेकेंड्स के लिए होल्ड करेंगे ऊष्टासन को. ठीक है, कैमल पोज को. चाहे पैरों को फ्लैट कर रखो या फिर हील्स ऊपर रखो या फिर ब्लॉक साइड में रखो. ठीक है, चलिए. ऊष्टासन होता कैसे है? अपने दोनों हाथों को फैलाते हुए वेरी गुड. एंड होल्ड फॉर 30 सेकेंड्स. धीरे से वापस रिलैक्स. वेरी नाइस. बहुत अच्छा था. दोनों लेग्स आउट. मेरा फेवरेट आसन अर्धमत्स्येंद्रासन. दोनों पैरों को यहाँ, ये वाला पैर यहाँ पे, ऑपोजिट हैंड या तो यहाँ जाएगा या फिर होल्ड योर एंकल. पीछे वाला हाथ जो लेग फोल्ड हुआ है वही वाला हाथ पीछे जाएगा एंड ट्विस्ट योर स्पाइन. पीछे दे दिखा है. वेरी गुड. होल्ड फॉर नेक्स्ट 2 मिनट्स. ब्रीथ. ध्यान आपकी स्टमक पे, कमर पे एंड ब्रीथ.
सहिता नमामि। धीरे से वापस, पहले फेस, शोल्डर एंड वेस्ट। मैम ये आसन से क्या होता है? इस आसन से, हम्म। इस आसन से आपके साइड फैट कम होता है, जो हम्म। बेसिक है। ठीक है, आपकी आंतें साफ होती हैं। ठीक है, स्पाइन की ट्विस्टिंग बढ़ती है, आपकी स्पाइन लचीली बनती है जब आप ऐसे जा करके। ठीक है, कि शोल्डर्स, चेस्ट को जब खोलते हो पूरी की पूरी, आपकी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है, आपकी ब्रीदिंग और ज्यादा तेज हो जाती है। तो क्या होता है, आ, आपने देख महसूस किया होगा अगर, तो आपके पेट में बहुत ज्यादा गर्माहट महसूस होती है। अगर आपने 2 मिनट प्रॉपर होल्ड किया था इसको, अब जब करो ना दोबारा, तो महसूस करना कि आप सिर्फ देखना कि आपके पेट में गर्माहट हो रही है नहीं हो रही है। तो यानी कि आपका मेटाबॉलिज्म, जिसको हम जठराग्नि बोलते हैं, वो और ज्यादा तेज होती है। जठराग्नि जितनी अच्छी होगी, आपका खाना उतनी जल्दी पचेगा, बुढ़ापा उतनी लेट आता है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती रहती है, हमारी जठराग्नि अग्नि मंद होती चली जाती है। देखो ना, बुढ़ापे में जाकर के सब कुछ इनडाइजेशन होता है, ये नहीं खाया हाँ। जाता है मेरे से, वो नहीं खाया जाता मेरे से। तो यानी कि जठराग्नि खराब हो रही है, वो मंद पड़ती जा रही है। तो ये क्या होता है, पेट में गर्माहट महसूस करता है, ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज करता है, आपकी जठराग्नि को बढ़ाता है। तो यानी ऑटोमेटिकली आपका बुढ़ापा प्रोसेस होता है ना, इसलिए फैट लॉस ओके। करना तो एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है, बट मेजर हाँ। जो इसका काम है, वो आपके मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करना है, पेट की अग्नि को बढ़ाना है। और मेरे को गैस भी बनता है मैम, तो इससे करने से आई हाँ, थिंक तो गैस इसलिए भी जितनी जठराग्नि अच्छी होगी, आपके बॉडी के अंदर, स्टमक के अंदर जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है, चाहे गैस्ट्रिक की, ब्लोटिंग की प्रॉब्लम हो गई है, किसी को कॉन्स्टिपेशन होता है उसकी प्रॉब्लम हो गई है, पेट में बहुत ज्यादा चर्बी है, फैट हो, आपके फैटी लिवर्स वगैरह है, ठीक है, तो उन सबको कम करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो मैम एवरी डे ये तो मैं कर सकती हूँ ना, जैसे आप तो एवरी बिल्कुल डे कर ये सकते हो। नहीं इनफैक्ट इसकी करते। लास्टिंग बढ़ाओ आप, तो अभी तो 2 मिनट किया, कभी 3 मिनट के लिए, कभी 4 मिनट के लिए, धीरे 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 इसकी कैपेसिटी इंक्रीज करते जाओ। आपको 15 दिन में फायदा दिखने लग जाएगा, क्योंकि आपकी होल्डिंग अच्छी है। अच्छा। इसलिए ना, जब होल्ड करके करोगे ना आसन को, फायदा जल्दी दिखता है उसका। आपका पेट का फैट कम हो जाएगा, साइड फैट कम होगा, आपके डाइजेशन इन स्ट्रांग होता चला जाएगा। ठीक है ना, मैं थ्री आप डेज बिल्कुल से कर कर सकते रही हूँ मैम, अपने छत पे जाके करती हूँ मैं हो। 3 अरे वाह, डेज। वेरी गुड। आपने जब से सिखाया है 80 से 67 पे आए हो तब से। वेरी गुड। धूप में करने वाला आसन जो भी हाँ। होगा ना, उसका फायदा ही अलग हो जाता है। अच्छा। आपकी मसल्स उसको ज्यादा ऑब्जर्व कर पाती हैं। जी। एक तो सूरज की रोशनी की वजह से, और प्लस मसल्स में जो स्ट्रेच आता है ना, आपको दर्द महसूस ही नहीं होता, और आप मैक्सिमम तक पहुंच सकते हो। ओ। ठीक है ना। हाँ। चलिए, अदर साइड, टर्न योर लेग, टेक योर पोस्चर एंड होल्ड, ट्विस्ट। आसन में पहुंचने के बाद आंखें बंद करो, महसूस करो अपनी स्टमक को, कमर को।
भुजगीर्घहारं सदा सत्तं हृदयार्थे भवं भवानी सहितं नमामि गर्भं हरुं संसारं सागरं भुजगेन्द्रं सदा हृदयं भवं भवानी सहितं नमामि धीरे से वापस। हम्म, महसूस हुई अपनी सांसें, गर्माहट स्टमक में? मैम, आई थिंक मैं थोड़ा गलत कर रही थी क्या? क्या मेरा हुआ? ऐसे पैर गया, फिर हाँ, ये इसी पैर का हैंड बैक जाएगा ठीक और है। ऐसे। हाँ, बराबर है। बराबर है। तो आप तो बहुत इजी से कर रहे थे, मेरे को लगा। और मेरे तो को यार बहुत। मैं इसको करते हुए ना, मुझे 5 साल भी तो हो गए ना। 5 साल अच्छा। से ज्यादा हो गए। हाँ, मैं सोची इस मैं गलत कर रही हूँ, इसलिए मेरे को नहीं प्रॉब्लम। नहीं, आप गलत नहीं कर रहे हो। वो फ्लेक्सिबिलिटी अभी इतनी नहीं है हाँ हाँ, कि कर। आपकी कमर पूरी यहाँ तक मुड़ पाए। हाँ। कायदे से ये हाथ की जरूरत ही नहीं होती पीछे। ये वाला हाथ तो पीछे जहाँ कमर पे जाता है, ये वाला अच्छा। हाथ ऐसे आता है, ऐसे। स्पाइन अपना बोझा अपने आप उठाए। ये हाथ की भी जरूरत नहीं है। अब मैम, ये हाथ में झंझनाहट हो जाता है, मतलब 2 मिनट तक ऐसे रखते हैं ना, तो पूरा हम्म। ऐसा झंझन जैसा, सुना जैसा पड़ जाता है। हाँ, वो इसलिए होता है क्योंकि मसल्स वीक हैं अभी। ठीक है, जब ओ। मसल्स धीरे धीरे स्ट्रांग हो जाएंगी तो आपका वेट है ना, आपका हाथ नहीं उठाएगा, जी। आपकी कमर उठाएगी। अभी क्या है, आपके वेट को ना आपके हाथ ने उठा रखा है, इसलिए झंझनाहट हो रही है। ओ। ऑलराइट। जब वो वेट अपनी कमर अपने आप उठाने लग जाएगी, कमर सीधी हो जाएगी ना, तो फिर आपको ये झंझनाहट महसूस ही नहीं होगी। आपके हाथ महसूस होने की जरूरत नहीं, आपका हाथ हटा सकते हो फिर अपना तुम। ओ। ठीक है ना? ऑलराइट। यस। लाई डाउन, उल्टा लेटेंगे स्टमक की हेल्प से। रिलैक्स योरसेल्फ। भुजंगासन के लिए दोनों हाथ शोल्डर के पास, दोनों हाथ शोल्डर के पास। हाँ, भुजंगासन। ठीक है, सिर्फ चेस्ट तक लिफ्ट करना है। दृष्टि, इन केस आपकी स्पाइन अपना वेट अपने आप लिफ्ट कर सकती है तो दोनों हाथ हटा देना। ठीक है, क्योंकि चेस्ट तक लिफ्ट करना है, ज्यादा लिफ्ट नहीं करना अभी। दोनों पैर फ्लैट रहेंगे। एंड स्टार्ट फॉर इनहेल करते हुए ऊपर, और ऊपर जाओ। वेरी गुड। टीना, नीतू, दोनों नीचे आओ वापस। ये पेट तक क्यों आ रहे हो? आपको सिर्फ चेस्ट तक जाना है। यस, होल्ड दिस पोजिशन। धीरे से वापस। एंड रिलैक्स। एक्सीलेंट। दोनों हाथ शोल्डर के पास, थोड़ा सा पीछे लेके जाओगे। अब नेवल तक आना है, मगर हाथ पूरे सीधे नहीं होंगे अभी भी। ठीक है, इनहेल करते हुए ऊपर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सामने देखेंगे या ऊपर सीलिंग पे देखने की कोशिश करेंगे? गर्दन को ऊपर टर्न।
नीतू शोल्डर्स रोल बैक, शोल्डर्स को पीछे लेके जाओ हल्का सा, वेरी गुड, बढ़िया। धीरे से वापस, एंड रिलैक्स। धनुरासन के लिए दोनों पैरों को फोल्ड करेंगे, होल्ड योर लेग्स। टीना जी आप एक एक बार करना, एक पैर से एक बारी, एक पैर से एक बारी, ठीक है? पोस्चर सही रहना चाहिए बस, ठीक। चलिए, लिफ्ट योर थाइस अप, चेस्ट को नीचे रखो, हाथ सीधा रखो अपना, लिफ्ट अप, 30 सेकेंड्स मैक्सिमम अप। नीतू जी थाइस को ऊपर लिफ्ट करो, बेटर, वेरी गुड, ठीक था ठीक था। धीरे से वापस, रिलैक्स। एक बार और करेंगे, टीना जी आप दूसरे पैर से करोगे। आपका ध्यान आपके नेवल पे रहेगा, सांसें रोकोगे नहीं, सांसें चलती रहेंगी, फील योर नेवल, ठीक है? अगेन, धीरे से फोल्ड योर लेग्स, होल्ड एंड लिफ्ट। दृष्टि आगे पीछे स्विंग करना, जबरदस्ती नहीं, हल्का हल्का, बहुत जेंटल वाला। लेग्स को और लिफ्ट करने की कोशिश करो, बस। धीरे से वापस, रिलैक्स। सीधा लेटेंगे स्पाइन की हेल्प से। हलासन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? अपने पैरों को नीचे शिफ्ट करो और जाओ नीचे, मैट पे नीचे जाओ। नहीं तो नीचे आ जाओ मैट पे, और नीचे आओ, और और जहाँ आपके हिप्स है ना वहां तक ले आ जाओ, नीचे आओ और नीचे आओ, क्योंकि जब पैर पीछे जाएंगे तो मुझे नजर आने चाहिए, ठीक है? चलिए, नाउ लिफ्ट योर लेग, धीरे से अपने पैरों को अपने सर के पीछे लेके जाएंगे, एंड होल्ड फॉर नेक्स्ट 2 मिनट्स। दृष्टि पैर सीधे करो, पैर सीधे मतलब नीचे सीधे, हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, आप दोनों कंटिन्यू रखेंगे। नीतू, टीना जी एक बार बैठो, वापस आओ, ऐसे बैठे, दोनों हाथों को यहाँ रखा, अब ऐसे रोल हो जाए, इतना चाह रहे हो, करो। नीतू पैर सीधे करो, धीरे धीरे अपने पैरों को नीचे ले जाने की कोशिश करो, पैरों को होल्ड करो, दृष्टि पैर सीधे, अपने पैरों के पंजों को जमीन पे टच होने दो बिल्कुल, वेरी गुड, कीप डूइंग इट।
अब एक काम करना, जब जितना पीछे चले जाओ ना, यहाँ पे जाके, ठीक है, यहाँ होल्ड हो जाना, अपने हाथों को हिप्स पे लगा देना। अब धीरे धीरे पैरों को सीधा रहने देना, बस यहीं तक। ठीक है, चलो ट्राई मारो। दृष्टि, पैर सीधे। गुड, वेरी गुड टीना, एक्सेलेंट। दृष्टि, दोनों घुटनों को मोड़ के अपने कान के पास ले आओ। वेरी गुड। अपने हाथों से अपने हिप्स को क्रॉस करके होल्ड कर दो। यस, कर्ण पीठ आसन बोलते हैं इसको। होल्ड फॉर नेक्स्ट 30 सेकेंड्स दिस आसन। एक्सेलेंट नीतू, धीरे धीरे पैरों को नीचे ले जाने की कोशिश करो। टीना, बहुत अच्छा, वेरी गुड, कीप मेंटेन दिस। नीतू, वेरी गुड। देखा, पैर नीचे जा रहे हैं आपके। टीना, वापस नहीं बैठना, लेट जाना। अगर उठो ना, क्योंकि सर्कुलेशन बहुत तेज होता है। पैरों को सीधा करने की कोशिश करो नीतू अपने। वेरी गुड, लास्ट 30 सेकेंड्स। धीरे से रिलैक्स करो और वापस आ जाओ शवासन में। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दो, अपनी हार्ट बीट को ऑब्जर्व करो। एक्सीलेंट, तीनों ने बहुत अच्छा करा। माइंड को बिल्कुल रिलैक्स होने देंगे, ध्यान सिर्फ सांसों पे।
माइंड रिलैक्स हो जाए, बॉडी शांत हो जाए। धीरे से लेफ्ट साइड का टर्न लेंगे, रिलैक्स करेंगे। राइट हैंड की हेल्प से उठ के बैठ जाएंगे। ओम का उच्चारण, शांति पाठ। शांति, शांति ही। दोनों हाथ जोड़ेंगे, रब बोथ हैंड्स। थैंक थैंक यू। यू मैम। थैंक यू, टेक केयर, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मैम मुझे पूछना था एक चीज। क्या? है ना, ये मैं आज हलासन किया ना, तो तब मेरी जो टेन लोअर मिनट्स स्पीन में, काफी थी। 9:45 आप आ एक जाओ, मैं मिनट, जा रही हूँ, नीचे ही जा रही हूँ, थोड़ा नीतू नेटवर्क अपने आप को जरा म्यूट कर लो कहीं। है। हाँ। हम्म। तो लोअर स्पाइन में ना बहुत ज्यादा स्ट्रेच भी आ रहा था और दर्द भी हो रहा था। मतलब ऐसा मैंने पहले भी हलासन किया है, पर इतना दर्द नहीं हो रहा था। और आज तो वो हलासन में जो पैर स्ट्रेट भी नहीं हो रहे थे, वैसे तो नॉर्मली होते हैं। इतना पेन हम्म। हो रहा था कि स्ट्रेट भी नहीं हो रहा था। पता नहीं आज ही क्यों ऐसा हुआ। हाँ, एक्चुअली क्या होता है, जब हम काफी ड्यूरेशन के बाद करते हैं ना, मसल स्टिफ हो जाती हैं दोबारा से, उनको स्ट्रेच होने में टाइम लगता है। सो इट्स एब्सोल्युटली, अगर बहुत ज्यादा बेबी पेन हो रहा हो ना, तो हल्का नहीं सा हो रहा है। बॉलनी लगा लेना। ठीक है, नहीं तो धूप में जाकर के उल्टा होके लेट जाना। ठीक ठीक है। है। और वो जो आपने अर्ध मुस्लिंद्रा आसन किया ना, कहा ना, तो उसमें जो अब पेट में गर्माहट होना चाहिए, तो उससे उसके बदले मेरे को जो पैर खड़ा होता है ना, उसमें ज्यादा गर्माहट है। मतलब एकदम एकदम गर्माहट वो पैर पे लगा और हर स्टमक में एकदम कम लगा। हाँ, दैट इज फाइन। एक्चुअली क्या होता है, दृष्टि डिपेंड करता है हमारी ऊर्जा किस तरफ ट्रैवल करती है। हर बॉडी अलग होती है। हम्म। हमारी ऊर्जा जिस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही होती है वो मैटर कर जाता है। कई बार क्या होता है, हर बॉडी अलग होती है ना, तो हमारी ऊर्जा डिपेंड करती है कि ट्रैवल करने। मेरे को क्या है ना, मेरे को स्टमक में नहीं होता, मुझे यहाँ महसूस होता है, बहुत ज्यादा तेज दर्द होता है मुझे। दर्द टाइप का हम्म। होता है, इतना ज्यादा वो होता है कि झंझनाहट की मुझे दर्द होता है। हम्म। मगर मैं फिर भी उसको ट्राई करती हूँ कि कोशिश, आपको जो हो रहा है वो पेन, वो आपकी ऊर्जा ट्रैवल कर रही है। तो यानी कि योर हम्म। आसन इज गुड। आपका हम्म। आसन अच्छे डायरेक्शन में जाना है, जा रहा है कि आप कोई पर्टिकुलर कोई पॉइंट है उस पर महसूस कर पा रहे हो उस आसन को। तो यानी हाँ। कि आपकी जो एनर्जी है वो डाइवर्ट हो रही है, चाहे वो नीचे की तरफ जा रही है या ऊपर की तरफ। सांसों पे डिपेंड करता है। व्हेन यू स्टार्ट डीप ब्रीदिंग, आप अपनी सांसों को और एक्सटेंड कर दोगे ना, तो आपको वो ऊर्जा धीरे धीरे ऊपर की तरफ आने लग जाएगी। कायदे से हमारी ऊर्जा ऊपर की ही तरफ ट्रैवल होनी चाहिए, नीचे की तरफ नहीं जानी चाहिए। ओशो की एक बुक में लिखा था, जब हमारी ऊर्जा नीचे की तरफ जाती है तो यानी कि हम पशु योनि में जाते हैं। हमारी स्थिति पशु योनि जैसी हो जाती है। नीचे से क्या काम होते हैं हमारे? मलमूत्र त्यागना, सेक्सुअल डिजायर्स। ठीक है, ये सारे के सारे हमारे काम नीचे से होते हैं। ऊपर से क्या होता है, आपका प्रेम का भाव जगता है, आपकी भक्ति का, करुणा का भाव जगता है, आपको शांति मिलती है माइंड से, आपका दिमाग तेज होता है, वाक शक्ति बढ़ती है।
तो जितनी भी ऊर्जा होती है ना, कोशिश करनी होती है ऊपर की तरफ, वो आपकी सांस से डिपेंड करेंगे। जैसे जैसे आपकी ब्रीदिंग कैपेसिटी इंक्रीज होती जाएगी, आप अपनी सांसों को महसूस करोगे, वो अपने आप ऊर्जा ऊपर आएगी, नीचे जाएगी नहीं फिर वो। ठीक है ना? तो अपनी सांसों को लंबा करने की कोशिश करना, स्टमक तक जा रही है, महसूस करा, वो अपने आप ही झंझनाहट ऊपर की तरफ डाइवर्ट होती चली जाएगी। दैट इज ऑल्सो फाइन, वो भी ठीक है, कुछ गलत नहीं है। बस ये है कि हमें और ज्यादा ऊंचे वाले स्थान पे जाना है। दैट्स व्हाट। ओके, हाँ, बाय, थैंक टेक यू केयर। मैम। थैंक यू।